नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे यूट्यूब चैनल RTJCO एकेडमी कनो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नित्य कर्म पूजा प्रकाश के बारे में कि उस पुस्तक में से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं या पिछले सालों में गत वर्षों में जो परीक्षा हुई है उनमें कैसे प्रश्न आए थे, कौन से ईयर में आए थे, उन सभी पर हमने चर्चा की थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज फिर उपस्थित हैं नित्य क्रम पूजा प्रकाश के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नित्य क्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि जप कितने प्रकार का होता है। तो जब कितने प्रकार का होता है, ये होता है 3 प्रकार का। और कौन कौन से होते हैं, ये रहेगा आपका वाचिक, उपांशु और मानसिक। ये 3 प्रकार का जप का वर्णन किया गया है नित्य क्रम पूजा प्रकाश में। तो उसमें वाचिक जप कौन सा होता है। वाचिक जप में जब हम जप करते हैं तो उस समय दूसरों को हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। मंत्र उच्चारण जब हम करते हैं तो दूसरों के कानों में जो ध्वनि हल्की सी जाती है, तो उस जप में यानी कि जो दूसरों को सुनाई दे वो जप होता है वाचिक, अर्थात वाच में बोलना। अब हम बोलकर या उच्चारण करते हैं और दूसरों को सुनाई देता है तो वो वाचिक जप के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो इसके बाद जो उपांशु जप है, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जो जिह्वा है या हमारे होठ जो है वो हल्के हल्के हिलते हैं, यानी कि दूसरों को सुनाई नहीं देते हैं। हमारे होठ इस जप के अंदर, उपांशु जप के अंदर ज़रूर हिलेंगे लेकिन दूसरों को सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा जप जो दूसरों को सुनाई दे वो उपांशु होगा। और तीसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप में हमारे होठ भी नहीं हिलते हैं, हमें मन में ही वो जप करना होता है। और इन तीनों जपों के अंदर, इन 3 जपों के अंदर जो मानसिक जो जप है, ये मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा निम्न में से कौन सा जप सर्वश्रेष्ठ है, तो वो आपका उत्तर रहेगा उसमें अंदर मानसिक जप इन तीनों जपों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है कि प्राणायाम के कितने भेद हैं। तो हमारा इसका उत्तर रहेगा 3। प्राणायाम के कितने भेद हैं, तो उत्तर रहेगा 3। कौन कौन से हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। ये 3 प्रकार के हमारे प्राणायाम हैं। और प्राणायाम के अंदर कि अगला प्रश्न में देखिए कि पूरक प्राणायाम में किस देवता का ध्यान होता है। जब ये पूरक प्राणायाम करते हैं तो उसमें किस देवता का ध्यान होता है, तो ये होता है विष्णु भगवान का। अगला प्रश्न देखिए कि कुंभक प्राणायाम में किस देवता का ध्यान होता है। जब हम कुंभक प्राणायाम करते हैं तो उसमें किस देवता का ध्यान होता है, तो इसमें ध्यान होता है ब्रह्मा का। अगला प्रश्न है कि रेचक प्राणायाम में किस देवता का ध्यान होता है। जब रेचक प्राणायाम होता है तो इसमें ध्यान होता है भगवान शिव का। तो पूरक जो हमारा प्राणायाम है, इस प्राणायाम में जब हम अंगूठे से नाक के जो दाहिने छिद्र को दबाते हैं और जब हम बाएं छिद्र से श्वास लेते हैं, तो इस श्वास लेने पर जो प्राणायाम होगा वो होगा पूरक प्राणायाम। और जब सांस लेने के बाद अंगूठे को दबा कर रखते हैं और जब हम अनामिका से दूसरा जो बायां है, बाएं को भी हम दबा लें और शरीर के अंदर हम श्वास रोकते हैं, तो उस रोकने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होगी कुंभक प्राणायाम में। उसके बाद जब हमने सांस लिया था
हमारे नाक के जो दाहिना छिद्र है उसको दबा के लिया था, और जब उसके बाद कुंभक जो प्राणायाम था उसमें हमने फिर अनामिका से दूसरा जो नाक का छिद्र था बाएं वाला उसको भी दबा के रखा और शरीर के अंदर जो श्वास रोका था। उसके बाद हम श्वास छोड़ते हैं, वो श्वास छोड़ना होता है नाक के दाएं छिद्र से, और जब नाक के हम दाएं छिद्र से जो श्वास छोड़ते हैं तो वो जो प्रक्रिया होगी वो होगी रेचक प्राणायाम के अंदर। तो ये हमारे 3 प्राणायाम है। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन गायत्री माता का रूप कैसा होता है। जब हम जप करते हैं सुबह, उस समय गायत्री जप में जो ध्यान करते हैं गायत्री माता का, तो उसका रूप कैसा होता है। तो ये जो रूप होता है ये इनको ब्रह्म रूप है, यानी कि सुबह के समय जब हम गायत्री जप करते हैं तो वो ब्रह्म रूपा के रूप में करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन गायत्री माता का वाहन क्या होता है। वाहन, तो इसका उत्तर रहेगा हंस वाहन के ऊपर विराजमान है। तो वाहन क्या है? हंस। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन गायत्री माता की कैसी अवस्था होती है। तो कैसी अवस्था है? तो बाल अवस्था का रूप जो बताया है, जो सुबह हम गायत्री जाप करते हैं तो बाला अवस्था, यहाँ पे संधि हो जाएगी, बालावस्था। इसी प्रकार अगर ये प्रश्न ना आकर के अगर आ जाए कि मध्यकालीन गायत्री माता का रूप कैसा होता है, या आ जाए कि सायंकालीन गायत्री माता का रूप कैसा होता है, तो कैसे क्या करना है कि हम अगर ऐसे बनाएं कि जब प्रातः कौन सी होती है गायत्री माता का रूप या वाहन या अवस्था, तो ऐसे एक टेबल सी बना लेंगे कि प्रातःकालीन या मध्यकालीन या फिर सायंकालीन। अगर हम रूप की बात करें तो प्रातःकालीन में ब्रह्म रूपा होती है और मध्यकालीन में विष्णु रूपा। ये ऐसे करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा और हम भूल नहीं पाएंगे, और परीक्षा में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हमारा पहली बात नंबर नहीं कटेगा, दूसरी बात अगर हम तुक्का मारें तो हमारा तुक्का भी सही जाएगा, याद आ जाएगा प्रश्न देखते ही, और आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। और अगर सायंकालीन का आ जाए तो इसमें होते हैं महेश, यानी कि महेश रूपा, यानी कि शिव रूपा। अगर आ जाए कि वाहन के रूप में, वाहन की बात करें तो वाहन जो है प्रातःकालीन जो गायत्री माता होती है उनका वाहन जो होता है हंस होता है, और जो मध्यकालीन होती है उनका वाहन जो होगा वो होगा गरुड़। जो सायंकालीन जो गायत्री माता होती है उनके जो वाहन होते हैं वो होते हैं वृषभ। अगर हम बात करें इनके वेदों के बारे में, वेद कैसे होते हैं, क्योंकि हाथ में वेद भी होते हैं। तो सुबह जो हो गए प्रातः में ऋग्वेद रूपा, और मध्यकालीन में यजुर्वेद रूपा, और सायंकालीन में सामवेद रूपा। ये प्रश्न आया हुआ है वेद वाला, मुझे ध्यान नहीं है कि पक्का कौन सी ईयर में है, 16 में था कि 17 में था, आया था। अगर हम बात करें अवस्था के बारे में, प्रातःकालीन में बालावस्था, मध्यकालीन में युवावस्था, और सायंकालीन में वृद्धावस्था। अगर प्रश्न ये आ जाए इसके बजाय कि गायत्री माता, प्रश्न आ जाए कि गायत्री माता किसके द्वारा स्थापित है, प्रश्न आ जाए कि गायत्री माता
किसके द्वारा स्थापित है? किसके द्वारा स्थापित है? इनमें से कोई, या ऐसे प्रश्न आ जाए कि किसमें से स्थापित नहीं है, क्योंकि किस ऋषि के द्वारा स्थापित है, ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। तो ये है ब्रह्मा के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा और शुक्र के द्वारा। ये जो चार नाम है, ब्रह्मा, विश्वामित्र, वशिष्ठ और शुक्र, इन चार के द्वारा जो गायत्री माता है वो स्थापित है। इसमें से प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि तीन का नाम दे दे, तो तीन का नाम देने के बाद प्रश्न में डाल दें कि किसके द्वारा स्थापित नहीं है। तो हमें इन चारों नाम पता होने चाहिए कि इन चार के द्वारा है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा कि किसके द्वारा स्थापित नहीं है। अगर चारों ही दे दे ऑप्शन में, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वैसे आपको एक नंबर की ग्रेस मिल जाएगी। तो इसके बाद आगे है कि गायत्री जप से पूर्व कितनी मुद्राएं होती हैं? जब हम गायत्री जप करते हैं तो गायत्री जप से पहले जो हम मुद्राएं करते हैं हाथों से, तो कितनी मुद्राएं होती हैं? तो ये मुद्रा होती है 24 मुद्राएं होती हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है, और ये प्रश्न शायद 2-3 बार आ चुका है। 2015 में भी आया था और शायद 2017 में भी आया था। दोनों साल में प्रश्न आ चुका है कि गायत्री जप से पूर्व कितनी मुद्राएं होती हैं? 24 मुद्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि गायत्री जप से, यानी कि गायत्री जप के बाद कितनी मुद्राएं होती हैं? तो गायत्री जप के बाद जो मुद्रा होती हैं वो मुद्राएं होती हैं 8। यानी कि जब हम गायत्री जप करते हैं पहले कितनी मुद्राएं होती हैं? 24। और बाद में कितनी मुद्रा होती हैं? 8 मुद्रा होती है। इन सब के नाम याद रखने हैं कि कौन सी मुद्रा पहले होती है, कौन सी मुद्रा बाद में होती है। अगला प्रश्न है कि दोनों हाथों को कान तक किस मुद्रा में लेकर जाते हैं? कि दोनों हाथों को कान तक किस मुद्रा में लेके जाते हैं? ये इसका उत्तर रहेगा सिंहक्रांत। जो मुद्रा है वो है सिंहक्रांत। मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, जब मुद्रा के दौरान हमारे दोनों हाथों को कान तक लेके जाते हैं, तो ये मुद्रा जो होती है वो सिंहक्रांत होती है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है। और ये प्रश्न कब आया था? ये 2020 में जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि दोनों हाथों को कान तक किस मुद्रा में लेकर जाते हैं? तो उत्तर रहेगा इसका सिंहक्रांत मुद्रा में। अगला प्रश्न है कि किस मुद्रा में दोनों हाथों की तर्जनी को बांधते हैं? कि किस मुद्रा में दोनों हाथों की ऐसे जो तर्जनी हमारी ये वाली उंगली, इसको ऐसे बांधते हैं, किस मुद्रा में? यानी कि उस मुद्रा का क्या नाम है जिसमें हम दोनों हाथों की तर्जनी को ऐसे बांध लेते हैं? तो ये मुद्रा रहेगी यमपासम। यानी कि इस मुद्रा का नाम है वो है यमपासम, यमपासम मुद्रा। तो हमें क्या करना है कि बाद में कौन सी मुद्रा होती हैं, गायत्री जप से पहले कौन सी मुद्रा होती है, किस मुद्रा में हाथ कैसे होते हैं, या हाथों के आँखों के सामने, मुंह के सामने हथेलियों को किस मुद्रा में लेके जाते हैं, संपुट की तरह यानी फूल की तरह कैसे होते हैं। तो हर एक मुद्रा का आकार है, हमें वो आकार याद रखना है, क्योंकि किसी भी आकार को लेकर के परीक्षा बना सकते हैं, परीक्षा में ऐसा प्रश्न दे सकते हैं। क्योंकि ये आया है 2020 में, हो सकता है कि ये इस बार आ जाए या इससे दूसरा कोई आ जाए, तो हमें याद करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हमारी अगर ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और जल्दी ही हमारी अगली वीडियो आएगी इसी नित्य कर्म पूजा प्रकाश के ऊपर। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।